आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। नाज़रीन किराम, मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजाइब तिब से हैं। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आज एक साहिब कमाल के सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जो कि एक असरार मख्फिया में से है। एक ख़ास सदरी नुस्खा है, जिसके सिर्फ़ एक दफ़ा इस्तेमाल से दाद चंबल जितनी मर्ज़ी वो पुरानी हो, हटेली हो, वो दूर हो जाती है। इतना लाजवाब एक तलिस्म जो कि दाद और चंबल के लिए है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन किराम, ये गोहर नायाब है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ज़रा कदर जानिएगा। नाज़रीन, हुक्म कदीम की मैं इसलिए बात करता हूँ कि वो दौर कितना सादा था, इलाज कितना सादा हुआ करता था और इलाज कितना आसान था। बीमारियों की दफ़ा के लिए जो हुक्मा हजरात थे, जो हमारे कदीम दौर में जो हमारे आबाओ जदाद थे, वो किन चीज़ों से इलाज किया करते थे, उनकी हकीकत क्या है, इसलिए मैं कदीम दौर का आपकी खिदमत में ज़िक्र करता हूँ, क्योंकि वो दौर रोशनी का दौर था। आज हम जिस दौर में हैं नाज़रीन किराम, ये ज़माने की जिद्दत के धोखे में आकर हम तरीक़ी में आकर खड़े हो गए। नाज़रीन किराम, नारियल जो होता है आम चीज़ है। नारियल जो होता है, कच्चा नारियल आम चीज़ है, आम हर जगह से, हर शहर से दस्तयाब हो जाता है। इसके ऊपर जो सख्त छिलका होता है, एक बाल वाला छिलका होता है, एक उसके अंदर जो सख्त हड्डी की तरह सख्त छिलका होता है, वो आपने हासिल कर लेना है। एक सेर, ये याद रखिएगा, यानी 1 किलो पुख्ता उसका वज़न हो, आपने हासिल कर लेना है। उसको लाकर मोटा मोटा आपने कूट लेना है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कूट लेना है। और उसके कूटने के बाद एक चिकनी हांडी, यानी एक रोगनी हांडी में उसको डाल देना है। नाज़रीन किराम, हांडी के नीचे एक सुराख ज़रूर कर लें, ताकि पताल जंतर का जो मशहूर तरीका है, मैं आप पताल जंतर का जो तरीका है, रोगन नाग जो मेरी वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कि पताल जंतर का सही तरीका क्या है। जो रोगन नाग मैंने तैयार किया है वो पताल जंतर से मैंने किया था, जो कदीम तरीका है वही मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। और उस तरीके से आप जान सकते हैं कि पताल जंतर की सही तरकीब क्या है। बिल्कुल आसान है। एक हंडिया के नीचे आप एक हंडिया को लेकर, जो जिसमें 1.5 सेर छिलका आ सके, उसके नीचे एक सुराख कर लें और उसको एक छोटी हांडी पर रख दें। नीचे एक छोटी हंडिया हो, उसके ऊपर रख दें। रखने के बाद नाज़रीन किराम, वो छिलका उसमें डाल दें, छिलका जो नारियल का छिलका है उसमें डाल दें और 5 तोला उस पर रोगन कुंद छिड़क दें। यानी पूरे 1 सेर जो 1 किलो छिलके हैं उनके ऊपर 5 तोला आपने रोगन तेल जो है, रोगन कुंद जो है छिड़क देना है। उसके बाद 1 तोला सिमल फर बारीक सफूफ करके उस तमाम छिलकों के ऊपर आपने छिड़क देना है। उसके बाद उसका ऊपर ढक्कन देकर उसको 1 मन गोयों में उपले जो हैं, 1 मन जो उपलों की आंच में फूंक दें और आपको नीचे रोगन मिलेगा। यानी निचली हांडी में आपको नारियल का जो छिलका है उसका रोगन मिलेगा, जिसको नाज़रीन किराम कोकोनट का छिलका कहते हैं। रोगन कोकोनट आपको मिलेगा। वही नाज़रीन किराम अजीब चीज़ है, बड़ी अजीब गरीब चीज़ है। ऐसे ही लाजवाब सदरी नुस्खे और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन किराम, जिस जगह दाद चंबल है, जो जगह को अच्छी तरह गीले कपड़े से अच्छी तरह से मल दें, ताकि जो जगह साफ़ हो जाए, और फाये के साथ यानी किसी रुई के साथ तमाम रोगन ऊपर लगा दें।
सिर्फ एक दफ़ा लगाने से नाज़रीन दाद चंबल हमेशा के लिए दूर हो जाती है। बड़ा लाजवाब नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। हज़ारों दफ़ा इसको इस्तेमाल किया और मुजरबुल मुजरब और तीर बहादुर पाया। तो ऐसे ही लाजवाब नुस्खे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।